अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसवनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आए हम और आप सबसे पहले हमारे आपके आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम दोनों आलम के मालिक व मुख्तार त्वाहा व यासीन अनीसुल गरीबी रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गोहर बार में हदिये दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करूँ और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आल सय्यिदना मुहम्मद बिअददि कुल्लि शै मालूम लक रब्बी अरनी बिजमालिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिया गर्दनों पर तमाम औलिया ने, लिया गर्दनों पर तमाम औलिया ने, खुशी से तुम्हारा कदम गौसे आजम। वो अब्दाल अक़ताब या औलिया हो, वो अब्दाल अक़ताब या औलिया हो, है ज़ेरे कदम हर बली गौसे आजम। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं कि उधर बारहवीं से मुनव्वर है आलम, उधर बारहवीं से मुनव्वर है आलम, इधर 11वीं घर बघर गौसे आजम। हजरात घर बघर गौसे आजम। हजरात जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि आज की ये महफिल एक तो गौसे आजम के नाम से मंसूब है और एक अकीके के नाम से भी मंसूब है। तो दो चार बातें अकीके के हवाले से अगर मौलाना जुल्फ़िकार साहब इजाजत दें तो। अकीका सुन्नत मुस्तफ़ा, अकीका सुन्नत मुस्तफ़ा है और अकीका लफ्ज बना है अकुन से, जिसका मतलब है गर्दन के काटने को, काटना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से पहले भी जानवर को ज़िबा किया जाता था, लेकिन अंदाज दूसरा था। प्यारे आका के जमाने से कब्ल कोई जानवर काटा जाता और उसके अंदर उस बच्चे को डुबो दिया जाता था उस खून के अंदर। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शरीयत मुताहरा में अता फरमाई और फरमाया जब तुम्हारी यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो 7वें रोज उसके नाम से अकीका करो। कितने रोज बाद? 7 रोज बाद। और फरमाया उसके सर के बालों को तराशो, बालों को उसके जुदा कर दो और जितने सर के बाल हो उतने ही उसके नाम से चांदी को सदका करो, या इतना वजन के बराबर चांदी को सदका करो, या इतना पैसा किसी गरीब को दे दो। हजरात इकराम, अल्लाह तबारक व तआला जिसे ये नेमत अता फरमाए औलाद की, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सआदत की बात है। और फरमाया 7वें रोज अपने बच्चे का नाम रखो। नाम रखना ये अहम जिम्मेदारी है। फरमाया अल्लाह के नाम पर नाम रखो,
मुहम्मद अरबी के नाम पर नाम रखो, सालिहीन के नाम पर नाम रखो, अस्फिया और अतकिया के नाम पर नाम रखो। पहले जमाने में होता था कि जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो लोग अस्फिया के पास जाया करते थे, अतकिया के पास जाया करते और उनसे दरियाफ्त किया कि हजरत हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, हमारे यहाँ लड़की आई है, इसका नाम बता दो। तो वो सालिहीन भी नाम एकदम न बताया करते, या तो रब के हुजूर इस्तिखारा फरमाया करते या अमरियात के जरिए नाम निकाला करते, फिर उसको बताया करते थे। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अहमद रज़ा रखा गया। ये मौलाना रिजवान साहब से अर्ज कर रहा हूँ, इस्लाह फरमाना। नाम आपका अहमद रज़ा रखा गया, लेकिन जब आपने तारीखी एतबार से अपने नाम को इंतखाब किया और तारीखी नाम निकालने की आपने सही फरमाई, तो आपने अपना नाम अल मुख्तार रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने यही कीमिया मौलाना रिजवान कदरी साहब को भी अता फरमाया कि जहां ये आलिम दीन है वहीं अपने बच्चे का नाम भी मुख्तार आलम रखा। ये तारीखी नाम है, अल्लाह ने ये कीमिया भी अता फरमाया है और ये चीज हर एक किसी को नहीं मिलती। अल्फाज की अदायगी को अल्फाज में पिरो लेना, उनके आदात निकाल लेना, ये हर एक किसी को नहीं मिलती। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना रिजवान कदरी साहब को अता फरमाया। तो मैं अर्ज कर रहा था, बच्चे का नाम रखना सही तरीके से बेहद जरूरी है। लोग खुद नाम रख लेते हैं या अपनी बस्ती में, अपने अहबाब में जिसने 2-4 टाइम की नमाजें पढ़ना शुरू कर दी या 2-4 उसने नाते याद कर ली या मुल्लाने ने 2-4 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, नाम वो रखना शुरू कर देती है। याद रखो, किसी ऐसे नाम न रखवाएं। नाम रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उलमा के पास जाइए, आप अस्फिया के पास जाइए, आप सूफिया के पास जाइए जो आपके नजर बेहतर लोग हों और उनसे दरियाफ्त करें कि हज़रत हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई है, उसके नाम का इंतखाब फरमा दें। वो जो आपको नाम अता फरमाएंगे वो सबसे बेहतर नाम होगा। सिराजुल फुक़हा, वली कामिल, वली इब्ने वली इब्ने वली, बुल वली बुल वली, हुजूर सिराज आलम अब्दुल हक साहिब सज्जाद नशी दरबार अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मलफूज़ात में इरशाद फरमाते हैं, नाम का असर बचपन में भी होता है, वो नाम का असर जवानी में भी होता है, नाम का असर बुढ़ापे में भी होता है। अगर तूने नाम बचपन में सही न रखा तो बचपन बर्बाद हो जाएगा, जवानी बर्बाद हो जाएगी, बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। और इसी वजह से हुजूर सिराज आलम साहब के मैंने अमलियात देखे हैं, उनका तरीका देखा है। हमने ये देखा है कि बच्चे का नाम रखा गया, 2 दिन 4 दिन 6 माह के बाद बदल दिया गया, लेकिन मैंने सिराज आलम को खुद देखा है कि बच्चे की उम्र 10 साल है, बच्चे की उम्र 8 साल है, उनके पास आया, उन्होंने उसकी फाल नहीं निकाली, उसके नाम का तरीका निकाला, उसका नाम निकाला, उसके बाप का नाम निकाला, माँ का नाम निकाला, फिर फरमाया ये नाम तुम्हारे नाम से मैच नहीं खाता, हमेशा परेशान रहेगा। हज़रत आप अता फरमा दे क्या नाम होगा, आप बता दे क्या नाम होगा, फिर हुजूर सिराज आलम मुद्दसिल अली अपने एतबार से उसको नाम अता फरमाया करते। तो नाम का सही होना ये जरूरी है। सैयदना प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन का नाम खुद रखा, इमाम हुसैन का नाम खुद रखा और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इन नामों को कबूल फरमा लिया। लोग खुद नाम रख लिया करते हैं, अपना अंदाज से नाम नहीं रखना चाहिए, जो जहन में आए, जो जहन में आए। शबाना नाम रख लिया,
भाई क्या नाम है? लुगत में देखा शबाना के माना आते रात के। क्या आप रात किसी का नाम रख लेंगे? नहीं रखेंगे। सिदरा नाम रख लेते हैं। देखने में कितना खूबसूरत नाम है सिदरा, लेकिन लुगत में आया है कि सिदरा एक कांटेदार दरख्त को कहा जाता है। क्या आपको कांटेदार दरख्त कहा जाए कबूल कर लेंगे? एक नाम सामने आया इजा। क्या नाम? इजा। मेरा ये क्या नाम है? उलमा इकराम बैठे, इजा के माने जब के आते हैं। लोग नाम रख लेते हैं। बहुत से ऐसे नाम मिल जाएंगे आपको, बहुत से नाम ऐसे मिलेंगे। एक नाम सामने आया तरमीम। जो जहन में जिसने बता दिया वही नाम रख लिया। शरीयत ने मना फरमाया है नाम आप वो रखें जो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कबूल हो, जिसको सुनने के बाद बरकतें हासिल हो जाएं। फरमाया जिसका नाम मुहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दस्तरखान पर मौजूद होगा लफ्ज़ मुहम्मद का नाम, फरमाया खुदाए पाक उस दस्तरखान पे बरकतें अता फरमा देगा, रहमतें अता फरमा देगा। सैयदना महमूद गज़नवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। मेरी उनके हालात बताना यहां मकसूद नहीं है। और उनके वजीर का नाम था अयाज। क्या नाम था? अयाज। अयाज के बेटे का नाम था मुहम्मद। जब बादशाह उसको पुकारा करता था, बड़ी ताजीम किया करता था महमूद गज़नवी अलैहिर्रहमा, लफ्ज़ मुहम्मद से पुकारा करता था, मुहम्मद नाम लिया करता था। एक रोज उसको कहा ए अयाज के बेटे यहाँ आओ। घबरा गया। बादशाहों के हाल अलग होते हैं, मालूम नहीं कौन सी बात बुरी लग जाए और सर तन से जुदा कर दिया जाए। उन्हें वापस जाकर कहा आज बादशाह बहुत नाराज थे। बादशाह ने आज मुझे मुहम्मद से नहीं पुकारा बल्कि मुझे अयाज का बेटा कहा है, इब्ने अयाज को पुकारा है। अल्लाहु अकबर। अयाज हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं ए बादशाह मेरे बच्चे की जान की सलामती हो, मेरे बच्चे की सलामती अता फरमा दे। क्या गुस्ताखी हो गई, क्या कमी हो गई कि कल तक उसके नाम से पुकारा करते थे, आज इब्ने अयाज के नाम से पुकार रहे हैं। क्या खता हो गई, उसको आज उसके नाम से नहीं पुकारा गया। हजरत महमूद गज़नवी शाह फरमाते हैं नहीं नहीं कोई गलती नहीं हुई। कल जब उसका मैं नाम लिया करता था, मुहम्मद कहा करता था, मैं बावुजू हुआ करता था, वुजू में नाम लिया करता था। आज मेरा वुजू नहीं था, इस वजह से मैं उसका नाम नहीं लिया। इब्ने अयाज उसको कहा है यानी बेवुजू लफ्ज़ मोहम्मद के नबी का वारा नहीं किया। तो नाम अच्छा रखा जाए, नाम अच्छा रखना, इसके असरात बहुत आगे तक हुआ करते हैं, बहुत दूर तक हुआ करते हैं। फरमाया जब अकीका करो तो दुआ करो कि अल्लाह मैं हड्डियों के बदले हड्डियां तेरे हुजूर पेश कर रहा हूँ, गोश्त के बदले गोश्त पेश कर रहा हूँ, खून के बदले खून पेश कर रहा हूँ। रब्बे गफूर वो जरूर तुम्हारा कबूल फरमाएगा। और फरमाया जब तुम्हारा बच्चा 6 माह का हो जाए, जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो उसको लफ्ज़ अल्लाह सिखाओ, लफ्ज़ अल्लाह सिखाओ। वो पूरा कलमा नहीं पढ़ सकता 6 माह का बच्चा, अल्लाह सिखाओ। आप देखो 6 और 7 माह का बच्चा अब्बा और अम्मा कहना शुरू कर देता है। फरमाया पहला कलमा उसको अल्लाह सिखाओ, अल्लाह कहना सिखाओ। और जब वो अल्लाह कहने लगे और जब 12 माह का 10 माह का हो जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। आप अपने बच्चे को जो तरबियत देंगे, आप अपने बच्चे को जिस साथी में ढालेंगे, आप अपने बच्चे को जो तरीका देंगे, आपका बच्चा वही तरीके पर रहेगा। आप गालियां सिखाओ बच्चों को, गालियां बकेंगे। आप चोरी सिखाओ बच्चे को, चोरी करेंगे। आप गीबत सिखाओ बच्चों को, गीबत करेंगे। आप बेनमाजी बनाओ बच्चों को, बेनमाजी बनेंगे। आप जो सिखाओगे बच्चों को, आपका बच्चा वही करता हुआ नजर आएगा। मेरे भाइयों, मेरा जाती तजुर्बा यह है, अगर माँ का मुसल्ला घर में बिछा होगा, माँ नमाजी होगी,
तो 3 और 5 साल की बच्ची नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी। बाप अगर नमाज के बाद से वुजू करता होगा, बाप मस्जिद की तरफ रवा होगा, बाप मस्जिद की तरफ जा रहा होगा, तो 7 और 8 साल का बच्चा भी मस्जिद में जाता हुआ नजर आएगा। और अगर बाप अजान के वक्त में मोबाइल चला रहा होगा, बाप नमाज के वक्त में टीवी देख रहा होगा, तो बच्चे की वही आदत पड़ेगी। बच्चों की सही आदत तरबियत के वास्ते जरूरी यह है कि बड़े अच्छे बन जाए, बच्चे खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, एक शख्स ट्रेन में सफर कर, एक औरतें कुछ ट्रेन में सफर कर रही थी, उन्होंने देखा कि बच्चा पूरे रास्ते किताब पढ़ रहा है। दूसरी औरतों ने देखकर कहा, हम अपने बच्चे को मारते मारते थक जाते हैं, हमारे बच्चे किताब नहीं पढ़ते, तुमने कौन सी घुट्टी दी है, तुमने कौन सी टेबलेट दी है कि हमने पूरे रास्ते देखा ये किताब पढ़ रहा है तुम्हारा बच्चा, पूरे रास्ते अपने पढ़ाई में मुनहमिक है। उस औरत ने जवाब दिया, वो सोने के हुरूफ, सोने के कलम से लिखने के काबिल है। उस औरत ने कहा, मैंने आज तक अपने बच्चे को सख्त नहीं किया पढ़ाई के लिए, कभी नहीं कहते थे बच्चे से पढ़, कभी मैं उसे सख्त नहीं कहती पढ़ाई के लिए। जब बच्चा मेरे सामने आता है मैं किताब लेकर बैठ जाती हूँ, जब बच्चा मेरे सामने होता है मैं किताब पढ़ना शुरू कर देती हूँ, पढ़ती मैं हूँ किताब, आदत उसकी पड़ जाती है। तो आप जो आदत बच्चों की डालोगे वही आदत पड़ेगी। रब ने ये तुम्हें जो मौका अता फरमाया है, मेरे भाइयों, रब ने तुम्हें दौलत दी है, इस दौलत की कद्र करो, इससे बड़े कोई दौलत नहीं है। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यही बेटा जिसको तुमने अपनी दौलत से पाला है, अपनी मोहब्बत से पाला है, वो औलाद जिसके वास्ते तुमने रात दिन एक कर दिए, वो औलाद जिसके वास्ते तुमने खुद पसीना बहाया है, वो औलाद जिसके वास्ते तुम अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर तक पहुंचे हो, वो औलाद जिसकी वजह से तुमने न धूप देखी है, न छांव देखी है, न ठंड देखी है, हर मौसम में तुमने मेहनत की है, लेकिन मैदान महशर में खुदा से कहेगा, ए खुदा आज मैं इस बाप से बदला चाहता हूँ, इस बाप ने मुझे तरबियत नहीं दी, इस बाप ने मुझे दीन नहीं दिया, इस बाप ने मुझे दीन नहीं सिखाया, ए अल्लाह इसका बदला चाहता हूँ, अगर मैं जहन्नम जा रहा हूँ इसको भी जहन्नम। लेकिन आपने अगर अपने बच्चे को, अपने औलाद को अच्छी तरबियत दी है तो याद रखो ये तरबियत तुम्हारे दुनिया में भी काम आएगी और बाद दुनिया में भी काम आएगी। याद रखो दुनिया के एतबार से एक हाफिज कुरान ज्यादा दौलतमंद नहीं होता, एक आलिम दीन ज्यादा पैसे वाला नहीं होता, लेकिन खुदा की कसम, खुदा की यहाँ इतनी उसकी इज्जत होती है, इतनी इज्जत होती है कायनात में किसी दूसरे की नहीं होती। रब इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अगर अल्लाह से डरने वाली कोई जमात है तो सबसे मुअज़्ज़म जमात उलमा इकराम की जमात है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान से जोड़ दें, अपने बच्चों को तरबियत दें, अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दें। जब बच्चों को रास्ता देंगे तो दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत बेहतर हो जाएगी। रब तबारक व तआला हमें और आपको अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनद रसूल पर तशरीफ फरमा सदर इजलास पे करे इखलास व अमल नाज़िश शेर व सुखन हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वान साहिब क़िबला वो मुक़र्रिर शोला बयान हज़रत मौलाना मोहम्मद शादाब क़दीरी साहिब क़िबला व मुख़य्यर क़ौम मिल्लत रफ़ीक़ुल उलमा जनाब मोहम्मद इब्राहीम साहब और उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ जनाब क़ारी शरीफ अहमद साहिब क़िबला और हमारे इमाम साहब का क्या नाम है,
माशाअल्लाह और पैकरे इखलास व अमल नाजिश तहजीब व अदब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताज साहिब क़िबला मुफ्ती ताज मोहम्मद साहिब क़िबला व मुअज़्ज़ज़ सामीन और इस प्रोग्राम को सुनने वाली इस्लाम की पर्दा नशीन इज़्ज़त माब ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, यख़्लुक़ु